नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वर्ल्डनेस और एग्जाम्स 13 अक्टूबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वर्ल्डनेस कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, यूएन वर्ल्ड जियो स्पेशल कांग्रेस इन हैदराबाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2022 इन हैदराबाद तेलंगाना। ये सेकंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस है जिसे होस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इस इवेंट को कन्वीन कर रहा है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसे UNGGIM भी बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन? ऐसे इंफॉर्मेशन जो एक जोग्राफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर नेचुरल और कंस्ट्रक्टेड फीचर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं अर्थ में, ठीक है। इसे आप जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रिमोट सेंसिंग डाटा है, मैपिंग डाटा है, सर्वेइंग टेक्नोलॉजीज डाटा है, ये सारे आप जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, एंड इवेंट का थीम है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। तो ये जो UNWGIC का पहला एडिशन, इनॉग्रल एडिशन हुआ था चाइनास डेकिंग जेजियांग प्रोविंस में। ये जो हो रहा है सेकंड एडिशन है हैदराबाद तेलंगाना में। इट्स गोल वाज टू स्ट्रेंथन द जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को और स्ट्रेंथन करना और इनोवेटिव एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो इसे भी अचीव करने के लिए जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन का डाटा कैसे यूज कर सकता है, ठीक है, कैसे इनोवेशंस ला सकता है, ये सब ये जो वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं। नाउ यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन डेशा के बारे में भी, ये यूएन सेक्रेटरीट का एक पार्ट है। It works closely with governments and stakeholders to help countries around the world meet their economic, social and environmental goals. तो बेसिकली सारे कंट्रीज को ये हेल्प करते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है। ये है यूएन डेशा का बेसिक ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। अगला है, अमित शाह अनवील्स 15 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ JP नारायण इन सीताब दियारा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनवील किया है 15 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ जयप्रकाश नारायण at his ancestral village of सीताब दियारा in Saran district of बिहार। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आपको मालूम होगा, इन्हें JP भी कहते थे, लोक नायक भी कहते थे। लोक नायक माने पीपल्स लीडर। JP एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, थेरिस्ट, सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल फिगर भी थे। इनका जन्म अक्टूबर 11, 1902 को हुआ था एंड ही passed away on October 8, 1979। 1970s के बीच में इन्होंने द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट अपोजिशन लीड किए थे, एंड अगले जनरल इलेक्शंस में इंदिरा गांधी जी की हार भी हुई थी। नाउ राम वृक्ष बेनीपुरी एक नेशनलिस्ट एंड ऑथर ऑफ हिंदी लिटरेचर है। उन्होंने इनका बायोग्राफी लिखा था जयप्रकाश करके। 1999 में इन्हें पोस्टुमसली भारत रत्न अवार्ड किया गया, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। भारत रत्न के अलावा इन्हें मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस भी मिला है 1965 में। अगला है, DY चंद्रचूड टू सक्सीड UU ललित एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित साहब अपने सक्सेसर को रेकमेंड किया है DY चंद्रचूड। चंद्रचूड इंडिया का 50th चीफ जस्टिस होंगे एंड ही विल होल्ड द टॉप जुडिशियल पोस्ट फॉर 2 years। 2 साल का टेन्यूर रहेंगे दोस्तों DY चंद्रचूड का, टिल नवंबर 10, 2024। रूल्स के हिसाब से रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने सक्सेसर का नाम रेकमेंड करना है। बेसिकली सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एज ए सक्सेसर वो रेकमेंड करते हैं, और रेकमेंड कहाँ करते हैं? यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में। वैसे UU ललित साहब रिटायर होंगे नवंबर 8 को, केवल 3 महीने का टेन्यूर था UU ललित साहब का। नाउ द मिनिस्ट्री आस्क्ड द CJI टू नेम देयर सक्सेसर नियरली 30 days बिफोर देयर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट से 30 दिन पहले यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जो है प्रेजेंट CJI को पूछते हैं कि अपना सक्सेसर का नाम रेकमेंड करने के लिए, ठीक है। सो द आउटगोइंग CJI चूजेस द नेक्स्ट CJI बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। तो देखिए, इसमें प्योर सीनियोरिटी देखा जाता है दोस्तों, जो भी सीनियर मोस्ट जज रहेंगे उन्हीं का नाम प्रेजेंट CJI जो है रेकमेंड करते हैं। DY चंद्रचूड के बारे में बताएंगे तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे 1998 में, एंड 2013 में वो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट सोनिन हुए थे। ही हैज ऑल्सो बीन ए जज एट द बॉम्बे हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट जज बने थे 2016 में। वैसे इनके पिताजी
चंद्रचूड़ वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वाईवी चंद्रचूड़, जो डीवे चंद्रचूड़ जी के पिताजी है। अगला है चंद्रयान 2 फाइंड्स अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन मून फॉर फर्स्ट टाइम। ये न्यूज ऑलरेडी हर्षित सर ने कवर किया था और एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मून के सरफेस में सोडियम मैप किया है, वो भी अबंडेंस में, मतलब मून में सोडियम का प्रेजेंस ज्यादा है। देखिए चंद्रयान 2 के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड लूनार मिशन है। ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था जुलाई 22, 2019, पर ये पार्शियली सक्सेसफुल था। पूरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि ये जो लैंडर था चंद्रयान 2 का विक्रम, ये ठीक से लैंड नहीं हो पाया दोस्तों, क्रैश लैंड हुआ था। नाउ चंद्रयान 2 में बेसिकली नई टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंटेशन है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको ईथर बोला, ये जो एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर है, इससे मून सरफेस में मिनरल्स वगैरह डिटेक्ट कर सकता है, मैपिंग कर सकता है, ठीक है। तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो तो प्रॉपरली काम कर रहा है, अभी भी मून को ऑर्बिट कर रहा है, इसी तरह मून को मैप भी कर रहा है। चंद्रयान 2 से पहले चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008 को, 10 महीने के लिए ऑपरेट किया था। ISRO के बारे में भी कुछ बेसिक डिटेल्स लिखा हुआ है। ISRO चेयरमैन S सोमनाथ साहब है। ISRO का फाउंडेशन डेट 15 अगस्त 1969 है। फाउंडर कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। अगला है समंता क्रिस्टोफरेटी, फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड ISS। Italian astronaut Samantha Cristoforetti officially became the first European woman to command the International Space Station. International Space Station या ISS के बारे में आपने सुना होगा। This is a man-made space station और artificial satellite that is habitable for humans in space. देखिए 5 स्पेस एजेंसीज मिलकर डेवलप किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रोस्टर वाइज ये 5 स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स ISS में रहते हैं। वैसे एस्ट्रोनॉट्स कॉस्मोनॉट्स सब एक ही है, बस अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बोलते हैं और रशियंस कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ कौन कौन से 5 स्पेस एजेंसीज है? नासा ऑफ USA, रोस्कोस्मोस ऑफ रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑफ यूरोप, JAXA जापान एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA। ध्यान दीजिएगा 5 स्पेस एजेंसीज है, 5 कंट्रीज नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंडर करीब 12 कंट्रीज है, तो आप 5 कंट्रीज नहीं बोल सकते, ठीक है। 5 स्पेस एजेंसीज है, ये सारे मिलकर ISS को ऑपरेट करता है। वैसे ये ISS काफी पुराना हो चुका है दोस्तों। ये ISS का पहला इक्विपमेंट लॉन्च किया था 1998 में। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो स्पेस स्टेशन है वो वन गो में लॉन्च नहीं करते हैं, अलग अलग पार्ट्स बेचते हैं, स्पेस में जाके डॉकिंग होता है, ठीक है। वैसे अभी प्लान्स बनाया है रशिया चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन भेजने का। चाइना ने तो आधा काम कंप्लीट भी किया है, वो 3 स्टेज में अपना स्पेस स्टेशन को भेजेंगे। वैसे चाइना का स्पेस स्टेशन जो आने वाला है उसका नाम है तियानगोंग। ध्यान दीजिएगा तियानगोंग, उनका लॉन्ग मार्च रॉकेट के थ्रू अलग अलग पार्ट्स उन्होंने ऑलरेडी भेजा है, तो चाइना का खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा, ठीक है। तो अभी न्यूज क्या आया है दोस्तों? न्यूज ये आया है इटालियन एस्ट्रोनॉट समंता क्रिस्टोफरेटी लीड करेंगे ISS को। शी विल बी द फर्स्ट यूरोपियन वुमन टू कमांड ISS। वैसे समंता क्रिस्टोफरेटी काफी बार न्यूज में आया था। शी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्टे इन स्पेस बाय ए वुमन। स्पेस में ये 199 डेज के लिए रही थी और 2014 एंड 2015 के बीच में। एंड शी इज द 5th वुमन एंड द फर्स्ट नॉन US वुमन टू बिकम कमांडर सिंस द रोल वाज क्रिएटेड इन 2000। देखिए 2000 में ये रोल क्रिएट हुआ था, बेसिकली कमांडर ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये पहला नॉन US वुमन है जो कमांडर ऑफ द ISS बन रही है, ठीक है। फाइनल न्यूज, तमिलनाडु नोटिफाइज इंडिया फर्स्ट स्लेंडर लोरिस सैंक्चुरी। इंडिया में पहली बार तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है Kaduvur Slender Loris Sanctuary covering 11,806 hectares in Karur and Dindigul districts of Tamil Nadu। ध्यान दीजिएगा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सैंक्चुरी है। ये है दोस्तों स्लेंडर लोरिस। ये स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल्स है। नॉक्टर्नल मतलब रात को ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आर्बोरियल इन नेचर है। आर्बोरियल मतलब ज्यादातर ये पेड़ों में रहते हैं एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन ट्रीज। द स्पीशीज एक्ट्स एज ए बायोलॉजिकल प्रेडेटर ऑफ पेस्ट इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड बेनिफिट फार्मर्स। देखिए स्लेंडर लोरिस से फार्मर्स को फायदा है क्योंकि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में जितने पेस्ट आते हैं ना उसे ये खाते हैं। तो बेसिकली इट्स ए बायोलॉजिकल प्रेडेटर। नाउ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर इस पर्टिकुलर स्पीशीज को एज एंडेंजर्ड लिस्ट किया हुआ है।
इट हैज ए वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल रोल्स टू प्ले इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में काफी इकोलॉजिकल रोल्स, इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं जो स्लेंडर लोरीस है। नाउ तमिलनाडु गवर्नमेंट रिसेंटली काफी सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिया है दोस्तों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। काफी न्यूज हमने डिस्कस किया था, जैसे कि इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाक बे में इन्होंने नोटिफाई किया था। पाक बे कहां पे, आप सबको मालूम है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट, उधर ही पाक बे है। तो उधर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था। वैसे उधर गल्फ ऑफ मान्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यह सब आप रिलेट करके पढ़ लीजिएगा। करुवेली बर्ड सैंक्चुरी इन विल्लुपुरम नोटिफाई किया था। नंजरायन टैंक बर्ड सैंक्चुरी तिरुपुर में नोटिफाई किया था। फिर तमिलनाडु स्टेट का 5th एलिफेंट रिजर्व भी नोटिफाई किया था अगस्त्यमलई इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके अलावा 13 वेटलैंड्स अक्रॉस द स्टेट वेयर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स आल्सो। रामसर साइट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, इसमें 13 वेटलैंड्स फ्रॉम तमिलनाडु भी रिसेंटली इंक्लूड किया था। सारे नाम हमने डिस्कस किए थे इससे पहले। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।